गुंबद खज़रा देखूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल ने फरमाया, आका उतरिए, यहाँ पर नमाज पढ़ लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज पढ़ी। मैं हजरत आराम आराम से बयान कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है ना? इंशाल्लाह घबराइए मत, मैं थोड़ा सा मिराज बयान करके इंशाल्लाह उसके जो मकसद है वो आपके सामने बयान करूंगा। और अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बड़े अदब के साथ छोटा सा काम रहा करे तो जरा कंट्रोल कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी दो चार आदमी बोलते हैं तो जहन मुंतशिर होता। तकरीर करना बहुत आसान नहीं होता। किसी के घर शादी होती है तो दावत बांटने में ही उनका गला बैठ जाता है, तो समझिए तकरीर करना बहुत आसान नहीं है। फजल इलाही है, इसको कबूल कर लीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जानते हैं ये कौन सी जगह है? तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल बताओ कौन सी जगह है? या रसूल अल्लाह, ये यसरब है, मदीना है, जहां हिजरत करके आप तशरीफ लाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अमा मेराज की बातें अल्लाह ने पहले फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए बात बात पे बोलते रहो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवारी चली फरिश्तों के झुरमुट में, मेराज का दूल्हा, ये मुबारक सफर चल रहा है। दूसरी जगह पहुंचे, अल्लाह के हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उतरिए, नमाज पढ़ लीजिए। मेरे नबी ने नमाज अदा फरमाई। फिर मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन सी जगह है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तूरे सीना है, ये वो जगह है जहां खड़े होकर के हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से बात की थी। तूरे सीना। उसके बाद ये फिर सवारी आगे बढ़ी, फिर एक जगह पहुंचे। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उतरिए और नमाज पढ़िए। तो मेरे नबी फिर उतरे, नमाज पढ़ी। जिब्राइल ये कौन सी जगह है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बैतुल लहम है, जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और जोर से बोल दिया जाए सुभान अल्लाह। अब आप लोगों में से कुछ बूढ़े भी होंगे, कुछ ज़ईफा भी होंगे, कुछ जवान, सब है माशाल्लाह। अब ये सवारी चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक जगह पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, और उस बूढ़ी औरत ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए। अल्लाह के नबी से अर्ज किया, रुकिए। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां मत रुकिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आगे चल के देखा तो एक बूढ़ा खड़ा हुआ है। रुकिए रुकिए। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां भी मत रुकिए, आगे बढ़िए। अब ये मुबारक सफर जारी है। कुछ दूर फिर आगे बढ़े तो एक वो मकाम आया कि जहां पर कुछ लोग खड़े हैं और अर्ज कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। जब ये सलाम हो रहा है तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रुकिए और इन लोगों के सलाम का जवाब दे दीजिए। जोर से बोलो। अब वो बूढ़ी औरत कि जिसने हुजूर को रुकने की दरखास्त की थी, मगर हजरत जिब्राइल ने रुकने ना दिया। बाद में हजरत जिब्राइल ने बताया कि या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी औरत जो थी, ये दुनिया है, दुनिया जिसकी जितनी इसकी जिंदगी बाकी रह गई है, इतनी दुनिया की जिंदगी बाकी रह गई है। और या रसूल अल्लाह, वो जो बूढ़ा मिला था, आपको अपनी तरफ बुला रहा था, वो शैतान था जो आपको अपनी तरफ खींच रहा था। मेरे हुजूर दोनों जगह नहीं रुके। और या रसूल अल्लाह, जो लोग आपको सलाम कर रहे हैं, आपने सलाम का जवाब दिया, वो कोई और नहीं, वो हजरत इब्राहीम है, हजरत मूसा है और हजरत ईसा है। ये अंबिया किराम की मुबारक जमात है जो खातिमुन नबीयीन को सलामी अर्ज कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, मेराजे मुस्तफा, शाने मुस्तफा। वाह वाह। अब ये सवारी आगे बढ़ी, तवज्जो चाहूंगा। मस्जिद अक्सा में है मेरे नबी। हजरत जिब्राइल ने अजान कही,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी तक जितने अंबिया किराम थे वहां सबके सब तशरीफ फरमा थे। और जब ये हरम शरीफ से मस्जिद अक्सा तक जो सफर हो रहा था, नबी फरमाते हैं कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। पूरी तवज्जो के साथ हटा दीजिए। असल में लोग, नबी फरमाते हैं कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। इससे वो लोग अकीदा लें जो ये कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अमा तुम्हारे आबा उस्ताद मर के मिट्टी में मिल गए होंगे। मेरे नबी तो फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। और दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, नमाज़ें अदा फरमा रहे हैं। तो कोई भी नबी मुर्दा नहीं है, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा यह है, तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की, हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। इसको कोई समझ पाए या ना समझ पाए, मगर बरेली के इमाम समझ गए, इसलिए वो अर्ज करते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा। वाह वाह वाह। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया मस्जिद अक्सा में खड़े हुए हैं। इधर देखिए, मजा आएगा। हजरत जिब्राइल ने अजान दी और हजरत जिब्राइल ने बाद में मेरे नबी का हाथ पकड़ा और कहा हुजूर नमाज आप पढ़ाइए, यही मैं चाहता हूं, यही अल्लाह चाहता है और यही सारे अंबिया चाहते हैं। सारे नबियों की जमात के इमाम मेरे नबी के साथ है। तवज्जो है ना। नमाज पढ़ाई, मस्जिद अक्सा से फिर बुराक पर बैठे, पहले आसमान पर पहुंचे। ये मुबारक सफर चल रहा है मिराज शरीफ का। अच्छा लग रहा कि नहीं? अरे जिसको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर वो पहले कलमा शरीफ पढ़ ले, बाद में अच्छा लगेगा। तारिफ भाई, ये मुबारक सफर जारी है। पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा जिब्राइल। कहा आपके साथ कोई और है? कहा हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा हाँ इन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुला, मेरे नबी पहले आसमान में दाखिल हुए। नबी फरमाते हैं जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम्हारा आना अच्छा हो, मुबारक हो। मरहबन मरहबन लि इब्नी स्वालिह व नबी स्वालिह, ए नेक नबी और नेक बेटे तुम्हारी आमद मुबारक हो। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि हजरत आदम दाईं तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग हजरत आदम की बाईं तरफ है। अब हजरत आदम दाहिनी तरफ वालों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बाईं तरफ वालों को देखते हैं तो रोने लगते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल क्या मामला है? कहा हुजूर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये दाहिनी तरफ वाले जन्नती हैं, बाईं तरफ वाले जहन्नमी हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम अपने जन्नती बेटों को देखते हैं तो खुश होते हैं और जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो रोने लगते हैं। तो हजरत पहले आसमान सवारी पहुंची। तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वैसे घड़ी मेरी खराब हो गई है, टाइम का कुछ पता नहीं चला, आप बता दीजिएगा। हाँ, दूसरे आसमान पर सवारी पहुंची, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा जिब्राइल।
कहा आपके साथ कौन है? कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा हाँ इन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुला, नबी पहुंचे। नबी फरमाते हैं कि दूसरे आसमान पर मैंने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा भाई तुम्हारा आना मुबारक हो। तीसरे आसमान पर पहुंचे, फिर वही सवाब वही जवाब। नबी फरमाते हैं तीसरे आसमान में मैंने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। चौथे आसमान पर पहुंचा, पता चला कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। पांचवें आसमान पर पहुंचा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई खड़े हुए थे। छठे आसमान पर पहुंचा, हजरत जिब्राइल दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है कौन? जवाब मिलता है जिब्राइल। कहा तुम्हारे साथ कोई और भी है? कहा हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा क्या इन्हें बुलाया गया है? जी हाँ इन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुला, मेरे नबी अंदर पहुंचे। क्या देखते हैं कि छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। वाह वाह वाह। हमें जोर से बोलो सुभान अल्लाह। छठे आसमान पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सवारी सातवें आसमान पर पहुंची। और जब सातवें आसमान पर सवारी पहुंची तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सातों आसमानों के ऊपर है बैतुल मामूर। जिस तरह से इंसानों का किबला काबा है, इसी तरह से फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, जो काबा शरीफ की सीध में सातों आसमानों के ऊपर है। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार अपने महबूब से कह दीजिए कि हमें भी नमाज पढ़ा दें। क्या बात? अब मेरे नबी फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये काफिला रवा है। सिदरत जारी है। सिदरा पर पहुंचे। अब हजरत जिब्राइल ने जवाब दे दिया या रसूल अल्लाह एक कदम भी बढ़ूंगा तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह अब मुझे आगे मत ले जाइए। यह हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं तो मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राइल चलो ठीक है नहीं जाते, मगर ये कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि पुल सिरात से जब आपके नेक गुलाम नेक उम्मती गुजरे तो या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि उन नेकों के कदमों के नीचे अल्लाह मुझे पर बिछाने का मौका दे दे। वाह 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 वाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। चलिए सैफरजा साहब तशरीफ बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठिए। कोई ना पहुंचा ना पहुंचेगा। हरीम कुद्स में पहुंचे, अल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह ने अपने हबीब को तोहफे तहाइफ दिए। पूरी तवज्जो चाहूंगा आप हजरत के जहन मुंतशिर न फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी रब से मुलाकात हुई तो अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरी पुष्ट पर रखा। सारे उलूम जमीन व आसमान के मेरे सीने में पैबस्त हो गए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने रब को देखा और बहुत अच्छी शक्ल बहुत अच्छी सूरत में देखा। तवज्जो चाहूंगा, एक एक शख्स की तवज्जो। अब जरा आइए उस बात पर। ये बातें आपने सुन ली, मुलाकात हुई, फैजान इलाही मिला और ऐसा मिला कि दुनिया में किसी और को ना मिला। ये तो लेने वाला जाने या देने वाला जाने। सुभान अल्लाह। महबूब क्या लेकर के आए? 50 वक्त की नमाज। कितनी मिली? 50 वक्त की नमाज। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज लेकर के आए। जब वापस तशरीफ ला रहे हैं, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? हजरत मूसा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा उम्मत के लिए 50 नमाजें
बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नमाजों के नाम पर थोड़ा बोला करो। कितनी नमाजें? हजरत जिब्राइल ने कहा, हजरत मूसा बोले या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इतनी नमाज पढ़ नहीं पाएगी, कुछ कम करा लीजिए। मेरा तजर्बा है, इतनी नहीं पढ़ पाएगी, कुछ कम कराइए, जाइए कुछ कम करा लीजिए। पता चला कि हम नमाज छोड़ रहे हैं आज, और मूसा अलैहिस्सलाम उसे जान रहे हैं पहले से ही। जब मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का ये हाल है, तो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का हाल क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस मौलवी पे लानत भेजिए जो कहता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। अरे जिस खुदा की, जिस रसूल की नजर से खुदा ना छुपा, उसकी नजर से ये खुदाई कैसे छुप सकती है? वाह 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 वाह। 50 नमाजें अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में गए, या अल्लाह कुछ कम कर ले। 5 नमाजें कम हो गई, घटकर कितनी हो गई? 45। अब हजरत मूसा 45 नमाजों का तोहफा लेकर के आ रहे हैं। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। असल में ये तो बहाना था, ये बहाना था, सिर्फ आना जाना बहाना था। असल में मुलाकात का इश्तियाक, महबूब आते रहे, मैं देखता रहूं, महबूब आते रहे। और चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, मौला देखना चाहता हूं, तो देख तो नहीं पाए, तो अल्लाह को तो नहीं देख पाए, मगर जिसने अल्लाह को देखा है उसको बार बार देख रहे, इसलिए आ रहे हैं जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कम करा लीजिए, नमाज हो गई 40। अब सुनिए, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, और 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बाज लोग दिल में सोचे होंगे, काश के नबी एक बार और चले जाते हैं, तो तबलीगी जमात की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, बहुत सारे लोग एक चक्कर और हुजूर लगाते थे तो मजा आ जाता, हाँ, फुर्सत मिल जाती। अच्छा एक बात बताओ, ये नमाजें कम किसने कराई हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मूसा अल्लाह हैं कि गैरुल्लाह? बोलो गैरुल्लाह। तो गैरुल्लाह से मदद ली, नमाज हो गई 5 टाइम की। तो जिन्हें मदद और वसीले से इनकार है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो 50 टाइम की पढ़ा करें। क्या बात है? और जो वसीले वाले हैं वो 5 टाइम की पढ़ा करें। मैंने अर्ज किया, मौला करीम 50 से नमाज 5 हो गई, मगर मौला सवाब कितना मिलेगा? आवाज आई कि सवाब तो 85 नमाजों का मिलेगा। या अल्लाह, नमाजें 5 हैं तो सवाब भी 5 होना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब ने नमाजें कम करवाई थी तो नमाजें कम कर दी, सवाब कम करवाया था तो सवाब कम करूं। क्या बात है? नमाजें कम करवाई थी तो नमाजें कम कर दी, सवाब थोड़ी कम करवाया था। इसलिए पढ़ो 5 टाइम की, सवाब पाओगे। अरे बोलो यार, बोलो जोर से। 50 टाइम। कितने टाइम का? सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो शान मोहम्मद भाई। अब अल्लाह से मुलाकात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जन्नत और जहन्नम की सैर की, है ना तारिफ भाई जी? अब ये खास तवज्जो चाहूंगा जी। जन्नत और जहन्नम की सैर की, वहां के हालात को देखा। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाखून तांबे के हैं और वो अपने सीनों को और चेहरे को छील रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने नाखूनों से उन्हें छील रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं?
या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में एक दूसरे की गीबत करते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूसरों की इज्जत को उछालने की कोशिश करते थे। ए भैया, अरे सुन लो यार थोड़ी देर आप लोग। एक कमेटी वालों, अब मैं बैठ जाओ, तुम लोग कहां बार बार आते जाते हो भाई? थोड़ा सा बैठ जाओ आप लोग भी, जो है आप लोग की जिम्मेदारी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां बहनें सुनेंगी इस बात पर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसी कौम पर गुजर हुआ कि उनके सामने हलाल और पाकीज़ा गोश्त रखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो हलाल और पाकीज़ा गोश्त ना खा करके सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़ करके दूसरी औरतों के साथ जिना करते थे, उनके साथ रातें गुजारते थे, ये वो लोग हैं। और या रसूल अल्लाह, ये औरतें जो सड़ा हुआ गोश्त खा रही हैं, ये वो औरतें हैं जो अपने हलाल शोहर को छोड़ करके दूसरे मर्दों के साथ जिना करती थी, रातें गुजारा करती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ गया? आजकल हालात इतने खराब हैं कि बस अल्लाह की पनाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के पास से गुजरे तो देखा कि उनके पेट कमरे के बराबर है, बड़े कमरे के बराबर, और उस कमरे के अंदर बिच्छू हैं, सांप हैं जो बराबर तकलीफें दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुरान करीम की, ए बेटा ये अदब से खड़े हो आप लोग, ये सब लफंगागिरी हर वक्त नहीं करते। कुछ लोग जलसों में जलसा सुनने नहीं आते, वो सिर्फ गुंडागर्दी लोफरगर्दी करने आते हैं, औरतों के साथ छेड़खानी करने आते हैं। माजरत चाहूंगा लेकिन मैं सही बता रहा हूं, आपको तजर्बा है मेरा इस चीज का। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि जलसे की रूहानियत को खराब करने की कोशिश ना किया करें, और मां बहनों से गुजारिश करूंगा कि पर्दा तुम्हारी शान है, तुम्हारी जीनत है, तुम्हारी पहचान है, इसलिए बुर्के पहन कर आया करो, चादर ओढ़ कर आया करो। अल्लाह ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है। तो मेरे नबी हजरत जिब्राइल ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। आजकल बहुत सारे लोगों का मिजाज हो गया है, पैसा हो चाहे जैसा हो, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सूद लेकर के आएंगे, सूद पे पैसा लेकर के आएंगे और फिर बताएंगे कि हजरत फला आदमी सूद खाता। कि आपको कैसे मालूम? कह रहे मैं खुद लेकर आया हूं। अल्लाह अल्लाह, अरे लाने वाला अगर तू ना होता तो देने वाला किसे देता? इसलिए हदीस शरीफ से साबित है कि मेरे नबी ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी दस्तावेज लिखने वाले पर और सूदी गवाहों पर बराबर लानत फरमाई है। और मेरे नबी फरमाते हैं ये सब के सब गुनाहों में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह अल्लाह, इसलिए अर्ज करता हूं, चादरें पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर है। लोन लेकर के, सूद पर पैसा लेकर के मंगनी करने वालों, शादियों करने वालों, डरो अल्लाह से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूद के एक पैसे खाने में 36 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद का एक पैसा खाने में। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद के एक पैसा खाने में, ये दूसरी हदीस है, सूद का एक पैसा खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। अन यनकिह रजुलु उम्महु, ये हदीस के अल्फाज हैं, जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ